तो हर माइक हाथ में लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पहले पत्रकारिता का मतलब बताइए, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता की परिभाषा को समझिए। आपको क्या लगता है किसने चोरी करवाया होगा? है चोरी किसने करवाया? एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है, वो बिहार में देखा, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं, वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। देश से बेटियां लापता हो तो उनको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है, देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो तो उनकी आंख नहीं खुलती। इस देश के अंदर पत्रकार क्या हैं? पत्रकार वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्टिव होते हैं, वरना इनकी आंख ही नहीं खुलती, वरना तो ये सोए पड़े रहते हैं। किसी पत्रकार में सरकार से पूछने का दम नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, अगर राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए वाले लोगों को बिठालकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े लोग हैं वो जी, ब्रजभूषण ने कहा बड़े लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाए। हाँ तो बड़े लोग ही हैं, बड़े लोग ही हैं, सबको पता है कि कौन चोर है। वो लोग हैं जो बड़े लेवल पर देश से पैसा ले जाने वालों को भगा देते हैं। आज तक सरकार के राज में कोई वापस आया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो देश का पैसा लेकर भग गया वो भग ही गया, आज तक कोई वापस ही नहीं आया। सरकार तो देश की जनता का पागल बना रही है। सरकार बेवकूफ है। कभी सरकार ये कहती है नोट बदले जाएंगे, फिर सरकार ये कहती है नोट चेंज होंगे, अब सरकार ये कह रही है कि भैया वो प्लास्टिक वाले नोट आएंगे। सरकार को उस टाइम पे ख्याल नहीं आया जब नोट बनाए थे, क्योंकि सरकार देश की जनता का पागल बना रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश की जनता का पागल बना रही है। जी जी, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी वाले कह रहे हैं 22 300 पार। मैं आपको बताता हूँ, 300 पार की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भाजपा जीत जाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि जब तक इनके पास मशीन है, मशीन के खेल से किसी को भी हरा सकते हैं। वरना मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर इतनी दूध की धुली सरकार है तो आप मुझसे पेपर पर लिखवा लीजिए, सिर्फ किसी भी एक राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त ना हो जाए ना, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। किसको? यूपी के अंदर मैं क्या, पूरी यूपी की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने देश की बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन ये सरकार इतनी नीच सरकार है कि आज अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर भी जब टिप्पणी होती है तो सरकार और मुख्यमंत्री की आवाज नहीं निकलती। उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि सरकार चलाने वाले खुद बेऔलाद बैठे हैं। तो हर माइक हाथ में लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पहले पत्रकारिता का मतलब बताइए, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता की परिभाषा को समझिए। आपको क्या लगता है किसने चोरी करवाया होगा? है चोरी किसने करवाया? एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है, वो बिहार में देखा, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं, वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। देश से बेटियां लापता हो तो उनको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है, देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो तो उनकी आंख नहीं खुलती। इस देश के अंदर पत्रकार क्या हैं? पत्रकार वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्टिव होते हैं, वरना इनकी आंख ही नहीं खुलती, वरना तो ये सोए पड़े रहते हैं। किसी पत्रकार में सरकार से पूछने का दम नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, अगर राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए वाले लोगों को बिठालकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े लोग हैं वो जी, ब्रजभूषण ने कहा बड़े लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाए। हाँ तो बड़े लोग ही हैं, बड़े लोग ही हैं, सबको पता है कि कौन चोर है। वो लोग हैं जो बड़े लेवल पर देश से पैसा ले जाने वालों को भगा देते हैं। आज तक सरकार के राज में कोई वापस आया है?
विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो देश का पैसा लेकर भाग गया वो भाग ही गया, आज तक कोई वापस ही नहीं आया। सरकार तो देश की जनता का पागल बना रही है। सरकार बेवकूफ है। कभी सरकार ये कहती है नोट बदले जाएंगे, फिर सरकार ये कहती है नोट चेंज होंगे, अब सरकार ये कह रही है कि भैया वो प्लास्टिक वाले नोट आएंगे। सरकार को उस टाइम पे ख्याल नहीं आया जब नोट बनाए थे, क्योंकि सरकार देश की जनता का पागल बना रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश की जनता का पागल बना रही है। आखिरी जी सवाल, जी। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी वाले कह रहे हैं 22 इस बार 300 पार। मैं आपको बताता हूं, 300 पार की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भाजपा जीत जाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि जब तक इनके पास मशीन है, मशीन के खेल से किसी को भी हरा सकते हैं। वरना मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर इतनी दूध की धुली सरकार है तो आप मुझसे पेपर पर लिखवा लीजिए, सिर्फ किसी भी एक राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त ना हो जाए ना, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। पसंद कर रहे हैं किसको? यूपी के अंदर मैं क्या, पूरी यूपी की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने देश की बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन ये सरकार इतनी नीच सरकार है कि आज अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर भी जब टिप्पणी होती है तो सरकार और मुख्यमंत्री की आवाज नहीं निकलती। उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि सरकार चलाने वाले खुद बे औलाद बैठे हैं। जय हिंद, जय संविधान।